किराए के घर से लेकर बड़ा एम्पायर बनने की कहानी, गीता प्रेस। मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता प्रेस के बारे में। गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। अब तक यह 41.7 करोड़ किताबें छाप चुका है। उसमें 16.21 करोड़ किताबें भागवत गीता की, 11.73 करोड़ तुलसीदास की रामचरितमानस है, 2.58 करोड़ पुराण और उपनिषद है। 2016 में गीता प्रेस का टर्नओवर 39 करोड़ रुपए था, जो कि 2022 में यह बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गया है। गीता प्रेस की शुरुआत जयदयान गोयनका बंगाल के बंकुरा के रहने वाले थे। जाति से मारवाड़ी और काम से बिजनेसमैन। कॉटन, मिट्टी तेल, कपड़ा और बर्तनों के कारोबार से जुड़े हुए थे। बिहार से लेकर झारखंड तक एक ईमानदार व्यापारी के रूप में इनकी छवि थी। इन शहरों में काम के सिलसिले में जयदयान जाते और काम खत्म होने पर मंडली बनाकर सत्संग करते थे। वहाँ गीता जी का पाठ करते और उस पर चर्चा करते। कोलकाता में सत्संग के लिए इतनी भीड़ होने लगी कि जयदयाल का घर छोटा पड़ने लगा। तब पूरे ग्रुप ने मिलकर 1922 में कोलकाता में ही बसंत तल्ला रोड पर एक जगह किराए पर ली। नाम रखा गोविंद भवन। गोविंद भवन ही जयदयाल का घर बन गया। वो वहीं रहने लगे। काम से धीरे धीरे उनका मोह खत्म होने लगा और गीता पर चर्चा के लिए समूह बनाने में मोह का दूसरा सिरा जुड़ने लगा। वे स्वयं गीता की व्याख्या करने में महारत हासिल कर चुके थे। एक बार सत्संग में जब गोरखपुर के बिजनेसमैन घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार मौजूद थे, तब जयदयाल ने कहा कि गीता का सही ट्रांसलेशन बाजार में नहीं है। तो घनश्याम दास ने कहा कि अगर गोरखपुर में प्रेस लगे तो उसे मैं संभाल लूँगा। इसके बाद 1923 में उर्दू बाज़ार में 10 रुपये महीने किराए पर कमरा लेकर प्रेस की शुरुआत हुई। 600 रुपये का एक हैंड प्रेस खरीदा गया। 3 साल बाद 1926 में 10,000 रुपये में साहिबगंज के पीछे एक मकान खरीदा गया। आज भी यह गीता प्रेस का मुख्यालय है। आज यह जगह 2 लाख वर्ग फीट में फैली हुई। परिसर में 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस और बाकी जगह में मकान और दुकानें हैं। कल्याण मैगजीन 1926 में दिल्ली में ऑल इंडिया मारवाड़ी अग्रवाल महासभा हो रही थी। सभा में समुदाय के बड़े बड़े लोगों की जुटान हुई थी। इसमें इंडस्ट्रियल घनश्याम दास बिरला और जमनालाल बजाज जैसे लोग मौजूद थे। ये दोनों ही उन दिनों महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सभा में हिंदू धर्म की कुरीतियों लेकर चर्चा होने लगी। जमनालाल बजाज ने जहां बाल विवाह और पर्दा प्रथा को खत्म करने की बात कही, वहीं उनकी सेक्रेटरी खेमका ने हिंदुओं की परंपरा को बनाए रखने पर जोर दिया। कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि खेमका का भाषण हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा था। पोद्दार ने सभा में चर्चा हुए मुद्दों को लेकर कल्याण पत्रिका निकालनी शुरू की। इस तरह से 1926 से अब तक ये पत्रिका निकलती है। गीता प्रेस की सफलता की वजह। गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया किताब में अक्षय मुकुल कहते हैं, गीता प्रेस की सफलता 3 बातों पर टिकी हुई है। पहली, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदुओं की भाषा के रूप में हिंदी भाषा। इस समय अखबार से लेकर जर्नल और लोगों की भाषा के रूप में हिंदी बढ़ रही थी। दूसरा, गीता प्रेस और कल्याण मैगजीन मारवाड़ी समुदाय के साथ हिंदुओं के लिए एक नया विचार दे रहे थे। इनकी छपाई में मुनाफे का कोई रोल नहीं था। सनातन संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से इनकी छपाई की जा रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पड़ने लगी थी। आज़ादी की लड़ाई के साथ 2 समुदायों के बीच एक समांतर लड़ाई शुरू हो गई थी। देश में दंगे हो रहे थे। तब के यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में गोहत्या का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। कांग्रेस से अलग मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के मुंशी और सेठ गोविंद दास जैसे लोग गीता प्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर कैसे गीता प्रेस इस सस्ती कीमत पर किताबें बेच पाता है? गीता प्रेस से छपने वाली किताब की शुरुआत कीमत 2 रुपये। प्रेस की बाकी किताबें दूसरे पब्लिकेशन के मुकाबले सस्ती होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुमकिन कैसे हो पाता है? तो जवाब है रॉ मटेरियल। गीता प्रेस किताब छापने के लिए रॉ मटेरियल सीधे खरीदता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे लाने में लगने वाला किराया जैसे बड़े खर्च बच जाते हैं। इसके अलावा गीता प्रेस गीता वस्त्र विभाग और गीता आयुर्वेद विभाग के जरिए कपड़े और दवाइयाँ बेचता है।